उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबूक बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इब्तिदाई सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 4 चीज़ों की कसमें खाई है। उनमें से सबसे पहले अंजीर की कसम खाई, फिर अल्लाह ने जैतून की कसम खाई, फिर अल्लाह ने कोहे तूर की कसम खाई और उसके बाद शहरे मक्कतुल मुकर्रमा की कसम खाई। इन 4 चीज़ों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे के अंदर पैदा किया है। तक़वीम कहते हैं कि किसी चीज़ की बुनियाद दुरुस्त हो, अच्छी हो, बेहतर हो, उसको तक़वीम कहते हैं। और अहसन तक़वीम का मतलब ये है कि हमने इंसान की जिबिल्लत के अंदर और फितरत के अंदर, फितरत कहते हैं नेचर को, कि हमने उस इंसान की जिबिल्लत और फितरत को बहुत ही दूसरे जानवरों के मुकाबले में बेहतर बनाया। और इसी तरीके से हमने इंसान की शक्ल सूरत को और उसकी हैयत को दूसरे जानदारों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन बनाया। तो खुलासा ये निकला कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को एक बेहतर से बेहतर शक्ल सूरत और बेहतर से बेहतर ढांचा नसीब फरमाया है। अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की कोई भी मखलूक यानी सारी मखलूकात से सबसे बेहतर इंसान है। कौन है भाई? सबसे बेहतर इंसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बेहतरीन ढांचे के अंदर पैदा फरमाया है। ये अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। खैर, एक वाक़िया इस पर है कि खलीफा मंसूर के ज़माने में ईसा बिन मूसा एक इनके खास आदमियों में से था। एक मर्तबा चांदनी रात थी और इसी चांदनी रात के अंदर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था और उसने कलीमा कहा, हंसी के अंदर कलीमा कहा था कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक है। क्या कहा? चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक है। अब बीवी फौरन वहां से खड़ी हो गई और पर्दे के अंदर चली गई और कहने लगी, क्या मुझे तलाक हो गई? क्या हो गई? चांद से ज्यादा खूबसूरत तो कौन हो सकता है, तलाक हो गई। हमारे लिए तो अलमिया ये है कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम अपनी बीवी के साथ बैठे, है ना? गैरों के साथ बैठने का मौका है, वक्त है, सब कुछ है, लेकिन ये वक्त बहुत कम है कि आदमी अपनी बीवी के साथ बैठकर हंसी मजाक की बातें करे, ये बहुत कम होता है। खैर, अब ये जब ईसा बिन मूसा ने ये कलीमा कह दिया तो उसके बाद ये बड़ा रंजीदा हुआ और रात बड़ी बेचैनी के साथ उसने गुजारी कि बीवी को तलाक हो गई, क्या करेंगे। सुबह हुई तो खलीफा के पास आया
मंसूर के पास और कहने लगा कि हजरत रात को यह वाकया पेश आया है। तो खलीफा मंसूर के खास आदमियों में से था। तो खलीफा ने वक्त के जितने भी फुकहा थे यानी मुफ्ती लोग थे उसको जमा किया और सारों से पूछा कि भाई मामला इस तरीके से पेश आया है, उसका क्या हल है। तो सबने एक ही बात कही कि तलाक हो गई, क्योंकि तलाक का मसला तो ऐसा है ना कि कोई गुस्से में कहे तब भी तलाक हो जाती है, कोई मजाक और मस्ती में कहे तब भी तलाक हो जाती है। तो सारे ने यही कहा कि तलाक हो गई। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से एक शागिर्द बड़ा खामोश बैठा हुआ था। तो खलीफा मंसूर ने कहा कि आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को बेहतरीन ढांचे के अंदर बनाया है, सबसे ज्यादा हसीन इंसान। इस जवाब को सुनकर सारे लोग खामोश हो गए। तो मंसूर ने फैसला कर दिया कि जाओ भाई, तुम्हारी बीवी को तलाक हुई नहीं। तो अलगर्द कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को शक्ल सूरत के एतबार से, उसके हैयत के एतबार से, जाहिर के एतबार से, बातिन के एतबार से सबसे ज्यादा हसीन बनाया, सबसे ज्यादा। और आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ इंसान के सर के अंदर कितनी मशीनरी फिट की है, बारीक बारीक, कि जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यही हाल दिल के साथ है, सीने के साथ है, यही मामला पेट के साथ है। और अल्लाह ने इंसान के आज़ा यानी हाथ और पैरों को जो बनाए बेहतरीन तरीके से बनाए हैं कि जिसका नमूना कोई पेश कर सकता नहीं है। इसीलिए लिखा है लिखने वालों ने कि इंसान एक आलम असगर है, यानी छोटी दुनिया है। क्या है? छोटी दुनिया है कि जिस हर वो चीज जो अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर फैलाई है उन सारी चीजों का नमूना इंसान के अंदर मौजूद है। मैं आपको दो तीन बातें कहूँ, तफसील है, तफसीर के अंदर तो लिखी है। देखो, ये हमारी जितनी हड्डियां हैं ना, ये पहाड़ के मानीद है। हमारी जितनी रगें हैं नहरों के मानीद है। और जिस तरीके से इस जमीन के अंदर कहीं गहने जंगलात होते हैं और कहीं गहने नहीं होते, गहरे नहीं होते। ये सर के बाल देखो कितने गहरे, जंगल ही है एक तरह। इस तरीके से जिस्म के दूसरे आज़ा पर भी बाल उग रहे हैं, लेकिन छोड़ छोड़ कर उग रहे हैं। गहरे नहीं है, बहुत ज्यादा गहने नहीं है। तो इसलिए देखिए आप कि दुनिया के अंदर जितने नमूने हैं सारे के सारे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के अंदर रखे हैं। पता चला इंसान का कालिब यानी इंसान का जिस्म अल्लाह ने बेहतर बनाया है, तो साफ बात है कि उसके अंदर जो चीज हो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पता चला कि इंसान के अंदर ईमान का नूर होना चाहिए, उसकी जिंदगी में आमाल सालिहा होने चाहिए, उसके अखलाक अच्छे होने चाहिए, उसके किरदार अच्छे होने चाहिए, ताकि जाहिर अच्छा है तो अंदर की चीज भी अच्छी होगी, तो दोनों शराफतें जमा हो जाए। और अगर जाहिर तो अच्छा है, मिसाल के तौर पर एक डिब्बी आप बहुत ही बेहतर से बेहतर लेकर आए, लेकिन इसी डिब्बी के अंदर गंदगी है, तो क्या इस डिब्बी की कोई अहमियत रहेगी? नहीं। अगर हमारे अंदर कुफ्र भरा हुआ है, अगर हमारे अंदर शिर्क भरा हुआ है, अगर हमारे अंदर निफाक भरा हुआ है और बुरे अखलाक से हम मुज़य्यन है, यानी बुरे अखलाक हमारे अंदर है, तो फिर कालिब के बेहतरीन होने का कोई मतलब रहता नहीं है। इसलिए फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कि फिर हमने उसको नीचे से नीचा कर दिया। अब इसके दो तफसीरें उलमा ने बयान फरमाई है। एक तफसीर तो उलमा ने ये बयान फरमाई है कि इंसान जब पैदा हुआ और उसके बाद बचपन और उसके बाद जवानी, तो ये सबसे बेहतरीन से बेहतर इंसान मालूम हो रहा था। अच्छा हैंडसम, देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान ढलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे पर पहुंच जाता है, तो फिर इसकी शक्ल सूरत इतनी बेहतर मालूम होती
नहीं है, मालूम होती है भाई? नहीं। यहाँ तक कि जब आदमी बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो कोई काम का भी नहीं रहता है, और लोगों में बोझ महसूस होता है ना? क्या महसूस होता है? बोझ महसूस होने लगता है। उसके मुकाबले में आप दूसरे इंसानों, दूसरे जानवरों को देखो कि वो आखिर दम तक काम में आते हैं। कोई बोझ उठाने के काम में आता है, कोई दूध देने के काम में आता है, कोई सवारी में, और यहाँ तक कि अगर जानवर कोई मर जाए तब भी ये काम में आता है। मर जाने के बाद भी या तो उसको खुद ज़बाह करो तो उसका गोश्त ले लेते हैं, अगर ज़बाह नहीं करते और खुद अपनी मौत से मरा है तो उसकी खाल काम में आती है, उसकी हड्डियां काम में आती, काम में लगती है। लेकिन एक इंसान एक ऐसी चीज है कि वो मरने के बाद कुछ भी उसका काम आता है भाई? काम कुछ भी काम आता नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको नीचे से नीचा कर दिया। अब जरा अंदाजा लगाइए आप कि ऐसे हालात के अंदर इंसान कभी इस आलम में यानी बुढ़ापे में पहुंच जाता है कि उसके होश व हवास भी नहीं रहते। कान जवाब देने लगते हैं, आंखें जवाब देने लगती है, ऐसा हाल उसका बन जाता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने क्या ही अजीब बात बयान फरमाई कि जो आदमी हाफिज कुरान होगा और वो कुरान करीम की तिलावत करता रहता होगा तो मौत तक अल्लाह तबारक व ताला उसके होश व हवास को नहीं खोएगा। ये हिफ्ज़ कुरान की फजीलत है कि उसके होश व हवास अल्लाह तबारक व ताला मौत तक बाकी रखेगा। लेकिन शर्त एक लगाई कि वो तिलावत करता हो। लेकिन आज अफसोस की बात है, अफसोस होता है इस बात पर कि आज जितना अवाम का तबका तिलावत करता है इतना हाफिज कुरान तिलावत नहीं करता। देख लीजिए आप, अगर मेरी बात बुरी लगे, गलत लगे तो माफ फरमा। जिन हुफाज किराम को अगर कुरान याद है और पक्का याद है तो वो भी फखर से कहता है कि मैं तो गई रमजान में खोलू तो पाछू हमणा खोलू तो भी क्यों याद से आपड़ा, यानी उसको अपनी याद पर फखर है ना? गुज़श्ता रमजान में खोला था, फिर ये रमजान में खोला, फिर भी एक भी गलती गई, फखर से कहता है। समझ में आई? यानी उसको अपनी याद पर फखर है। लेकिन अफसोस है कि तू तिलावत कुरान से महरूम है। तिलावत सिर्फ याद के लिए नहीं की जाती ना, तिलावत तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए की जाती है। जितना बंदा कुरान करीम की तिलावत करेगा इतना अल्लाह तबारक व ताला को उसका कुर्ब नसीब होगा। तो हमें जो तिलावत करनी है वो अल्लाह के कुर्ब के लिए करनी है। फकीहुल असर हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने अजीब बात बयान फरमाई कि खतीब लोग एक जुमला बयान करते हैं यानी मुकर्रिर लोग और दूसरे जुमले को छुपा देते हैं। जब फजीलत हिफ्ज की बात करते हैं तो कहते हैं कि इनके माँ बाप को ताज मिलेगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि दुनिया और आखिरत सबको चमका देगा। यही खुलासा हदीस का। लेकिन दूसरा जुमला मुकर्रिर लोग नहीं कहते कि कब मिलेगा, ये उस वक्त मिलेगा कि जब हाफिज कुरान कुरान के हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने। समझ में आई बात? हाँ, तो ये असल फिक्र है माँ बाप की कि हमारा बच्चा अगर हाफिज हो गया है, मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा कोई दुनियावी डिग्री हासिल कर रहा है और ये दुनियावी डिग्री में आप उसकी फिक्र करते हैं कि ये मेरा बच्चा अगर अच्छे परसेंटेज से पास हो गया और कामयाब हो गया तो उसको अच्छी नौकरी मिल गया, डॉक्टर बनेगा तो मेरे दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कयामत के मैदान में ऐसा ताज अल्लाह पहनाए तो हमें भी फिक्र करनी चाहिए कि हमारा हाफिज कुरान लड़का या आलिम दीन लड़का क्या कुरान के हराम को हराम और हलाल के हलाल जानता है या नहीं। ये फिक्र है। दूसरी, इन हुफाजों को यानी हम जैसे हुफाजों को और हम जैसे आलिमों को भी फिक्र करने की जरूरत है इस बात कि जिस माँ बाप ने इतनी कुर्बानियां देकर हमको पढ़ाया है वो चाहते तो हमें तिजारत में लगा देते, वो चाहते तो हमें धंधे के अंदर लगा देते, किसी नौकरी के अंदर लगा देते।
लेकिन इन्होंने अपने पसीने की कमाई से हमको पढ़ाया और हमारे पीछे मेहनत की, रातों को तन्हाइयों में दुआएं की, कोशिशें की, तकलीफें उठाई। तो इन हुफाज और उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अखलाक को इस तरीके से बनाए और कुरान को हलाल को हलाल जाने और कुरान के हराम को हराम जाने, ताकि माँ बाप के इस एहसान का बदला दे सके, माँ बाप के इस एहसान का बदला दे सके और कयामत के मैदान में माँ बाप को ये ताज पहना सके। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ने अपने फजल से हमें हाफिज कुरान बनाया है, अल्लाह हमें आमिल कुरान भी बना दे, अल्लाह हमें दाई कुरान भी बना दे, और अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह हमारे माँ बाप को ताज से महरूम न करे। ये दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे हक में कबूल फरमाए। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, यानी उस मर्तबे तक पहुंचा देता है। अगर कुरान करीम की इस आयत की यही तफसीर मुराद ली जाए तो फिर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून का मतलब क्या, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी ईमान ले आया और जिसने आमाल सालिहा इख्तियार कर लिए तो उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा तो सबको आना वाला, वक्त के वली को भी बुढ़ापा तो आने वाला है। लेकिन कहने का मकसद इस आयत करीमा का ये रहेगा, अगर ये तफसीर मुराद ली जाए तो, कि बुढ़ापा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या नहीं करेगा भाई? बुढ़ापा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बुढ़ापा उसको बेकार करके नहीं रख देगा, ये बुढ़ापा लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहेगा। इसीलिए फरमाया मुफस्सिरीन ने कि जो आदमी बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से और बुढ़ापे की बीमारी की वजह से आमाल खैर यानी अच्छे आमाल न कर सका जो पहले जवानी में कर रहा था, तो अल्लाह तबारक व ताला बुढ़ापे में वही अजर सवाब उसको अता फरमाएगा, उसके अजर व सवाब को खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि बंदे ने जवानी में आमाल किए हैं तो बुढ़ापे में भी सवाब उसको मिलता रहेगा। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, फरमाया आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई बंदा हालत तंदुरुस्ती के अंदर आमाल करता है, अच्छे आमाल करता है, वो आदमी अगर बीमार पड़ जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो तंदुरुस्ती में आमाल करता था बीमारी में ये नहीं कर रहा है तो अजर व सवाब लिखते रहो। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, उसकी कदर कर लेनी चाहिए। अगर हमारे आमाल इसमें रहेंगे तो बीमारी के बाद भी अल्लाह बीमारी से हिफाजत फरमाए। अगर तकदीर में लिखी हुई आ गई तो अल्लाह तबारक व ताला अजर व सवाब जारी रखे। और एक रिवायत तो उसके आगे की, अगर कोई बंदा ईमान और आमाल सालिहा वाली जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चला गया, तब अल्लाह तबारक व ताला उसकी कब्र पर एक फरिश्ते को मुतय्यन कर देंगे। वो फरिश्ता तस्बीह तहमीद तकबीर पढ़ता रहेगा और उसका सवाब इस मरहूम को पहुंचता रहेगा। कयामत के मैदान में जब खड़ा होगा तो उसके सामने बहुत बड़ा अजर का जखीरा होगा। तो ये आमाल सालिहा वाली जिंदगी बहुत ही बेहतरीन जिंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी जिंदगी को आमाल सालिहा वाली बना दे। खैर, अब देखिए आगे अल्लाह फरमाता है कि फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनको ऐसा अजर दिया जाएगा जो खत्म नहीं होगा। उसमें एक इशारा है कि ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व ताला बुढ़ापे के अंदर ऐसे साथी नसीब फरमा देंगे कि जो उससे रूहानी फायदा उठाते रहे। आमतौर पर क्या होता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो काम का निर्ता नहीं है, उससे कोई फायदा उठाता नहीं है। लेकिन आप देखिए अल्लाह के औलियाओं कि उनकी उम्र कितनी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रूहानी फायदा उनके रुफका और साथी उठाते रहते हैं। और साथ साथ के अंदर ये होता है कि आम आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसकी खिदमत करने वाला कोई होता नहीं, लेकिन अल्लाह के औलिया को देखो कि वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं, लोग उनकी खिदमत के लिए तड़पते हैं या नहीं? हाँ, तड़पते हैं उनकी खिदमत के लिए।
और जब कोई आदमी दीन से दूर होता है और उसकी औलाद भी दीन से दूर होती है तो मुहज्जब अंदाज में दुआ करते ने, आना करता तो लैले तो सारू है ना। ये तो नहीं कहते कि भाई जब अल्लाह उसको लिखा लेवे, लेकिन वो मोहताज छे, आम छे, ओलू छे, अल्लाह ना करता लैले तो सारू है ना। ये मुहज्जब अंदाज में दुआ हो रही। कब दुआ हो रही है कि पता चल रहा है कि हकीकी बेटा है लेकिन बाप के हक में कलीमा कह रहा है, उस वक्त कह रहा है कि इसको बोझ महसूस हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह के नेक बंदे के उम्र में बरकत की दुआ दुनिया के कोनों कोनों पर होती है। पता चला कि जिसकी जिंदगी में ईमान होगा और जिसकी जिंदगी में आमाल सालिहा होंगे और अल्लाह का डर और तकवा वाली जिंदगी होगी, अल्लाह बुढ़ापे के अंदर उसके साथ ऐसे रुफका साथ में कर देंगे कि उसकी खिदमत भी करते रहेंगे और उसको कुछ पता भी नहीं होगा और इस खिदमत पर अपने फख्र समझेंगे। क्या समझेंगे? फख्र समझेंगे। तो यह है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून की एक तफसीर। दूसरी तफसीर क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरी तफसीर यह है, उसको समझने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी। वो बात यह है कि कुरान करीम ने दो बुनियादी अकीदे बयान किए, एक ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, एक ईमान बिल आखिरत, आखिरत पर ईमान लाना। ये दो बुनियादी अकीदे हैं। कितने अकीदे भाई? दो। और ये दो बुनियादी अकीदे। देखो, आमाल सालिहा, जन्नत, जन्नत के दर्जात, ये सब आमाल सालिहा यानी ईमान पर मौकूफ है। अगर ईमान नहीं है तो इंसान चाहे इतना अमल कर ले, कुछ काम आने वाला नहीं है। तो जब ईमान बिल्लाह के अंदर क्या किया गया, तो कि ईमान बिल्लाह के अंदर अल्लाह की वहदानियत भी आ गई, अल्लाह की सिफात भी आ गई, रसूल का मानना भी आ गया, किताबों का मानना भी आ गया, तकदीर का मानना भी आ गया। ये सब कुछ ईमान बिल्लाह के अंदर शामिल है। अगर कोई आदमी अल्लाह पर ईमान ला रहा है लेकिन तकदीर पर ईमान नहीं ला रहा है तो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी अल्लाह पर ईमान ला रहा है लेकिन अल्लाह की सिफात का इनकार कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी अल्लाह पर ईमान ला रहा है लेकिन रसूलों पर ईमान नहीं ला रहा है क्योंकि अल्लाह की सिफत है तो इस मुसलमान नहीं हो सकता। बताइए चला कि सारा के सारे ईमान बिल्लाह के अंदर दाखिल है। इसीलिए है ना, अल्लाह की सिफात भी है। अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने बात बयान फरमाई थी, अर्ज किया था कि आखिर इंसान को बेहतरीन ढांचे में जो बनाया ना, बेहतरीन ढांचा, वजह क्या है तेरा कि अल्लाह, एक बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इन्नल्लाह खलक आदम अला सूरती, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की सूरत पर पैदा किया। तो अल्लाह तो शक्ल सूरत से पाक है ना, तो शक्ल सूरत से पैदा करने का क्या मतलब कि जो सिफात अल्लाह के हैं वो सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाया। मिसाल के तौर पर अल्लाह अलीम है तो बंदा भी जानता है, इल्म रखता है। अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखता है तो बंदा भी देखता है। अल्लाह समी है, अल्लाह सुनता है तो बंदा भी सुनता है। बहुत सारी सिफात कुछ मिली जुली है कि जो अल्लाह में है वो बंदे में है, लेकिन ये अलग चीज है कि अल्लाह में आला मेयार की वो सिफत है, बंदा में उसकी कुछ दर्जा उसके अंदर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सिफात पर ईमान लाना भी क्या है भाई, जरूरी है। तो ये सारा के सारा ईमान बिल्लाह के अंदर है। और ईमान बिल आखिरत के अंदर क्या है, तो कि ईमान बिल आखिरत के अंदर यह है कि इंसान को ये अकीदा रखना जरूरी है कि इसके बाद मुझे दोबारा जिंदा होना है और मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। ये जजा व सजा और उसके बाद के जो मराइल है वो सारे के सारे ईमान बिल आखिरत के अंदर आ गए। अब ये दो बातें आपने जब समझ ली तो पता चला कि इंसान जो फराइद मनसबी को अदा करेगा और ईमान अल्लाह पर ईमान लाएगा और आखिरत पर ईमान लाएगा तो इसे आदमी को फलहुम अजरुन गैरु ममनून, ना खत्म होने वाला अजर मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया और आखिरत पर ईमान नहीं लाया और फराइद मनसबी को उसने अदा नहीं किया तो सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, ओ अल्लाह तबारक व तआला उसको सबके नीचे कर देगा। यानी कि अस्फल साफिलीन जहन्नम का एक तबका है। बाद मुफस्सिरीन ने तो जहन्नम के एक तबका से भी तफसीर की है कि वहां अल्लाह तबारक व तआला पहुंचा देगा।
अब आगे अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे जरा इब्तिदा से तू गौर कर, तेरी तख्लीक पर गौर कर, तेरी पैदाइश पर, फिर तुझ पर जो हमने इनामात किए उस इनामात पर तू गौर कर, और साथ साथ के अंदर ये बुढ़ापे के इनकलाब जो तेरे सामने गुजरे हैं उस पर तू गौर कर। इन सारी चीजों को गौर करने के बाद क्या तू अभी भी ये कहता है कि फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, यानी कि रोजे जजा को जुठलाने पर तुझे किस चीज ने आमादा किया है, किस चीज ने आमादा किया है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला फैसला करने वालों में से सबसे बेहतर फैसला करने वाला नहीं। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से तुम्हारी दुनिया की अदालतें हैं, चाहे वो अदालत छोटी हो चाहे वो अदालत बड़ी हो, यानी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक के अंदर गलती हो ही जाती है। 100% इंसाफ मिलता है? नहीं। 100% सही डिसीजन आते हैं? नहीं। लेकिन वहां कुछ न कुछ गलती हो जाती है। लेकिन एक अदालत ऐसी है कि वहां गलती का नामो निशान नहीं है, वहां गलती का नामो निशान नहीं है। और वो अदालत अल्लाह तबारक व ताला की अदालत है। किसकी अदालत है? कि वहां इंसान को पूरे के पूरा बदला मिलेगा और वहां इंसान पर एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ऐसी अदालत तो अल्लाह फरमाता है कि अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब यह आयत करीमा तिलावत की जाए, सूरत पढ़ी जाए, और सूरत पर जब ये कहा जाए कि अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो बंदे को ये कहना चाहिए कि बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। कहो आप लोग, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। हाँ क्यों नहीं, ये अल्लाह ये तेरी अदालत हक है। इसका मतलब ये, हाँ क्यों नहीं, बेशक हम इस पर गवाह है कि तेरी अदालत हक है और वहां इंसाफ से फैसला होगा, वहां किसी पर जुल्म व सितम होगा नहीं। तो देखिए इस सूरत को आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा और मगरिब की नमाज में बसा औकात पढ़ा करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सूरत को खास तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह के सामने जब फर्ज नमाज पढ़ने का मौका आता तो हजरत उमर उस मौके पर इस सूरत को पढ़ते थे, क्योंकि शहर मक्का का इसके अंदर तज़किरा है। हमें भी चाहिए कि इन सूरतों को याद करना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे मेयार को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 10 सूरतें, छोटी छोटी 4 सूरतें याद हो गई है उसी पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार दे। इंसान को चाहिए कि ऐसी सूरतें याद करे, उसके तर्जमा को ज़हन में रखे और नमाज में मज़ा ले लेकर पढ़े। अल्लाह मुझे और आपको खुशू खुजू उसकी रज़ा वाली नमाज नसीब फरमाए। आगे सूरह इकरा शुरू हो रही है। ये सबसे पहले वही है, कुरान करीम की इब्तिदाई 5 आयतें, यानी इकरा सूरह इकरा की इब्तिदाई 5 आयतें ये कुरान करीम की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें हैं। यहाँ 2 वाक़ये इस सूरत के अंदर है और आप लोगों को माशाअल्लाह वाक़यों में मज़ा आता है ना, बराबर है। तो इंशाअल्लाह 2 वाक़ये इस सूरत के अंदर हैं। एक वो वाक़या है जब गारे हिरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत जिब्रील की आमद हुई थी। वो वाक़या तफसील के साथ इंशाअल्लाह बयान होगा। और आखिर के अंदर वो वाक़या है कि अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नमाज के अंदर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके सर के ऊपर उसने ओज रख दी थी ना ऊँट की, उस वो वाक़या इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। तो इंशाअल्लाह कल तो जुमा है, इंशाअल्लाह सनीचर से इसके मुतालिक कुछ बात अर्ज करूँगा। अल्लाह कहीं सही बात को कबूल फरमाए, हम तमाम को अल्लाह ईमान के साथ आमाल सालिहा की दौलत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्री वल फ़क़्री व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, रात के अंधेरों में दिन के उजालों में जानबूझकर अनजान कर सगीरा कबीरा जितने गुनाह किए अपने रहम से माफ़ फरमा दे।
ए अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, हमें जहन्नम से बचा ले, अज़ाब कब्र से बचा ले, दोज़ख से बचा ले, पुलसिरात का मसला आसान फरमा दे, क़यामत की घाटियाँ आसान फरमा दे, मैदान हशर का मामला हमारे लिए आसान फरमा दे, दाने हाथ में अमाल नामा नसीब फरमा दे, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह फितनों का ज़माना है, फितनों में पड़ने से हमारी हिफाजत फरमा ले, हमें फितने का सबब बनने से हिफाजत फरमा ले, ज़ाहिरी और बातिनी हर फितनों से हमारी हिफाजत फरमा ले, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे औलाद की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आपने अपने फजल से हाफिज कुरान बनाया है, आमिल कुरान बना दे, दाई कुरान बना दे, हमारी नजात का जरिया बना दे, हमारे वालिदैन के लिए ताज पहनने का सबब बना दे। ए अल्लाह ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ए मेरे मौला हमें कुरान करीम की तिलावत करने वाला बना दे, तकवा वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, तहारत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, इत्तिबाए सुन्नत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह गुनाहों से बचा ले, बुराइयों से बचा ले, बद अखलाक़ी से बचा ले, हमारे अंदर से बुरे अखलाक को निकाल दे और अच्छे अखलाक हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह कबीरा गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा ले। आज तक जितने गुनाह किए हैं तू जानता है, तेरे इल्म में है, तेरे इल्म से हमारा कोई गुनाह बाहर नहीं है। ए अल्लाह वो जगह वो वक्त सब कुछ हमारे जहन में घूम रहा है, हमारी आँखों के सामने है। ए मेरे मौला जब गुनाहों पर नज़र पड़ती है तो बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मेरे मौला जब तेरी रहमत पर नज़र पड़ती है तो उम्मीद है कि तू हमें माफ़ फरमा देगा, तू हमें बख्श देगा। ए अल्लाह बस तू अपनी रहमत से हमें बख्श देना, हमें रुसवा न करना। आज तो लोग हमें इज्जत दे रहे हैं, हमें कुर्सियों पर बिठा रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हे अल्लाह क़यामत के मैदान में अगर तूने हमारा पिक्चर चला दिया, हे अल्लाह हमारा शागिर्द भी हमसे भागेगा, हमारी औलाद भी हमसे भागेगी कि कैसा बेवकूफ़ बाप था, कैसा नालायक बाप था। या अल्लाह हमारे माँ बाप भी रंजीदा हो जाएंगे कि मैंने इसीलिए इसको हाफिज बनाया था, आलिम बनाया था। ए अल्लाह तूने इज्जत दी है, इज्जत के बाद जिल्लती न देना, अल्लाह जिल्लती न देना, जिल्लती न देना। अल्लाह हमें जलील न करना, हमें रुसवा न करना, हमें रुसवा न करना, न दुनिया में रुसवा करना, न आखिरत में रुसवा करना। यार कहीं भी हमें रुसवा न करना। अल्लाह इज्जत के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा देना। मौत का वक्त आए जुबा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी कर देना, हमारा कब्र का मामला भी आसान कर देना। लोग रो रहे हो, हम खुशी खुशी जा रहे हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह जब कब्र के अंदर डाला जाए और मुनकर नकीर आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखना नसीब फरमा देना। और ये अल्लाह वहाँ के सवाल जवाब को देना आसान फरमा देना। और ये अल्लाह हमारी मदद फरमा देना, ये अल्लाह हमारी मदद फरमा देना और हमें साबित कदम रखना। अल्लाह हमें साबित कदम रखना। ये अल्लाह हमारे रिश्तेदार तो हमें इस गड्ढे के अंदर रखकर चले जाएंगे, या अल्लाह कोई थोड़ी देर भी खड़ा नहीं रहेगा, पत्थरों से ढाक दिया जाएगा, मट्टी डाल दी जाएगी, पानी लगा दिया जाएगा। ए अल्लाह खतीब साहब इमाम साहब सूरत पढ़कर चले जाएंगे, कोई नहीं होगा मेरे मौला, कोई नहीं होगा। ए अल्लाह उस वक्त आप हमारा सहारा बन जाना, हमारी मदद को आ जाना, हमारी नुसरत को आ जाना। ए अल्लाह हमें साबित कदम रखना और ए अल्लाह फरिश्तों के सवालों के जवाब देना आसान फरमा देना। और ए अल्लाह तेरे हुक्म से जन्नत की खिड़की खोल देना और ए अल्लाह सुकून की नींद सुला देना, आफियत वाली जिंदगी कब्र की भी नसीब फरमा देना और कब्र के बाद की भी नसीब फरमा देना। ए मेरे मौला ये मजमा बैठा है, उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे, उनके नेक कामों को आसान फरमा दे, इनको हर बुराई से हिफाजत फरमा ले। और ये अल्लाह बहुत सारों ने बेचारों ने दुआओं का कहा है, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला नसीब फरमा, जो हस्पतालों में है उनको रिहाई नसीब फरमा कि हस्पतालों से उनको इजाज़त आफियत के साथ मिल जाए, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा। ए मेरे मौला ख़ास तौर पर इस मस्जिद के अंदर और इस मस्जिद के एक मकतब के अंदर एक उस्ताद ने कई साल तक पढ़ाया है, वो बीमार है मौलाना असलम साहब। ए अल्लाह उनको शिफाए कामिला नसीब फरमा, ए अल्लाह उनको शिफाए कामिला नसीब फरमा।
ए अल्लाह उनकी बीमारी को जड़ मुड़ में से ख़त्म फरमा, उनको कामिल सेहत नसीब फरमा, कामिल सेहत अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत के जितने बीमार हैं तमाम को शिफा नसीब फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे मौला जो मांगा अपनी रहमत से अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अपने फजल व करम से अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून।